भेदक तत्व हैं जो प्रयत्न की सीधी रेखा को तोड़कर उसे तिरछा, अप्रभावी व बेकार बना देते हैं। संशय और डर के भाव के विचारों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता है। वे हरदम असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा, करने की शक्ति और सभी सशक्त विचार तब रुक जाते हैं जब मन में संशय और डर के विचार घुस जाते हैं। कुछ करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं। संशय और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं और वह लोग जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मारते नहीं बल्कि वे हर कदम पर निष्फल होते रहते हैं। जिन्होंने संशय और भय पर विजय पा ली है उन्होंने असफलता को जीत लिया है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और सभी परेशानियों का साहस के साथ सामना कर उन्हें बुद्धिमानी से वश में किया जा सकता है। उनके उद्देश्य वातावरण के हिसाब से बोए जाते हैं और वे ऐसे फल फूल देते हैं जो समय से पहले नहीं गिर जाते हैं। बिना किसी भय के उद्देश्य से जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। वे जो यह जानते हैं वे तैयार हैं भटकते विचारों और उतरते चढ़ते संवेदनाओं की गठरी से ज़्यादा कुछ उच्चतम और सशक्त बनने के लिए जो यह करते हैं। अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। एज ए मैन थिंकेथ, जेम्स एलन। अध्याय 5। उपलब्धि में विचार एक घटक। HindiAudiobook.com। आप जो भी पाते हो या पाने में असफल होते हैं तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है। इस न्यायपूर्ण व्यवस्थित संसार में जहां संतुलन की कमी विनाश ला सकती है वहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। आपकी ताकत या कमजोरी, सफलता या असफलता, जय या पराजय, सुख या दुख जैसी कोई भी दशा केवल आपकी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो। जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते। जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं उन्हें अपने प्रयत्नों के द्वारा उस सामर्थ्य को विकसित करना होगा। केवल और केवल हम खुद ही अपनी दशा को बदल सकते हैं। दबाने वाले व दबने वाले वास्तव में अपने आप को सताने में सहयोगी होते हैं, बल्कि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे हैं। पूर्ण ज्ञान कर्म के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दुष्प्रयुक्त शक्ति में देखता है। पूर्ण प्रेम दोनों के कष्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है। जिन्होंने कमजोरी पर विजय पा ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, जो न तो अत्याचारी हैं और न ही वह जिन पर अत्याचार हो रहा है, वे मुक्त हैं। कुछ पाने से पहले जो चाहे सांसारिक वस्तुएं हों, हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा। अगर हमारे सभी विचार भोगवादी हैं, जिससे हम न तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और न ही ठीक योजना बना पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर क्षेत्रों में असफल होते हैं। हमने अभी तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित नहीं किया है और इसलिए हम गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने के योग्य नहीं होते। हम न तो अकेले कोई कार्य करने में स्वतंत्र हैं और न ही अकेले खड़े रहने में। हमने जो विचार चुने हैं हम उनके द्वारा सीमाबद्ध हैं। बिना त्याग के न तो प्रगति हो सकती है न कोई उपलब्धि मिल सकती है। वह हमारी सांसारिक सफलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पा लिया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्मविश्वास को सशक्त करने में लगाया है। हम जितनी उच्चता अपने विचारों में लाएंगे उतने ही ज्यादा धर्म संगत, सही और आदर्शवादी हम बन पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी। वह हमारी उपलब्धियां
उतनी ही अधिक आशीर्वादित व स्थायी होंगी।